नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। खबरी अड्डा आज आपको पूरी तरीके से बताएगा जो कुर्मी युवा महासंघ की जो बैठक थी, जो महापंचायत थी। हालाँकि उसमें क्या बातें आईं जो वास्तव में उस रैली को कामयाब ना करने का पूरा प्रयास बीजेपी की ओर से किया गया था। लेकिन कारण क्या था? किस प्रकार से नाकामयाब होने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से? मैं बारी-बारी से सारी चीज़ों को अवगत कराऊँगा आपको। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से आ रही थी, सबसे पहले उनको ब्लॉक कराने की कोशिश की। उनके पेपर्स चेक करे जा रहे थे और तमाम तमाम तरीके से उन गाड़ियों को रोका जा रहा था कि ट्रैफ़िक पुलिस और तमाम लोगों को अवगत करा दिया गया था कि इन गाड़ियों को आगे नहीं जाने देना है। और दूसरी बात है, जहाँ पर कुर्मी महापंचायत, कुर्मी महायुवा संघ जो महासभा थी, उस 26 सितंबर को उसमें क्या किया गया कि अ, जब वहाँ से परमिट की बात की गई तो वहाँ पर रमाबाई अंबेडकर पार्क में वहाँ पर पीएससी को तैनात करा दिया गया और ये कह दिया गया कि वो पार्क खाली नहीं है और आपको किसी भी तौर पर नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, बीजेपी की तरफ से र्यूमर भी फैलाया गया कि जो भी पंचायत है अ, तो वो पंचायत 26 सितंबर को नहीं होगी, वो स्थगित कर दी गई है। और तमाम चीज़ें जो हमें सूत्रों के हवाले से खबरें मिलीं, वो यही थी कि फिर जो कुर्मी युवा महासंघ है, जो किसानों का संगठन है। और तो ये इन लोगों ने रोड पर ही अपने अपने पंडाल को लगाने का प्रयास किया, लगाया भी, हालाँकि पूरी तरीके से सफल भी हुआ। और उसी के साथ बीजेपी ने एक और चाल चली। 26 सितंबर को ही उन्होंने बीजेपी किसान मोर्चा की रैली रख दी। बीजेपी किसान मोर्चा का मतलब है उन लोगों ने एक बराबर में जो रैली हो रही थी 26 सितंबर को उसको कमज़ोर करने के लिए बीजेपी ने अपनी भी रैली रख दी गई, क्योंकि यदि उनकी रैली होगी तो लोग थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाएँगे और उनकी रैली को सफल नहीं बनाया जा सकेगा। यदि बात उत्तर प्रदेश की ही नहीं हो रही है, यदि बात करें तो दिल्ली से लगा करके उत्तर प्रदेश जहाँ-जहाँ भी चुनाव है वहाँ-वहाँ पर बीजेपी अपने हथकंडे अपना रही है। लेकिन मतलब बात ये है कि जो ये सब हथकंडे अपना रही है, तो क्या ये सफलता पाएगी भी या नहीं पाएगी? अब बात हालाँकि यूपी में भी अब भी लग रहा है कि कुर्मी संगठित हो रहा है। कुर्मी संगठित होने से ये वोट बैंक कहाँ जाएगा, ये तो देखने वाला विषय रहेगा, क्योंकि हम सब 2022 में देखेंगे। हालाँकि खबरी अड्डा की तरफ से आपका पूरा जो चुनावी सर्वे है, वो चुनावी सर्वे दिया जाएगा। वो पूरी तरीके से इस समय सर्वे भी चल रहा है खबरी अड्डा का अपना सर्वे रहता है। और तमाम सर्वे से बेहतर बिहार का जो सर्वे था, वो काफ़ी सटीक बैठा था। नेल्सन सर्वे और न्यूज़ 24 के सर्वे से काफ़ी बेहतर था। तमाम मीडिया चैनल्स जब बीजेपी के एंटी कोई बात होती है तो कोई मीडिया चैनल्स सामने नहीं आते हैं खोल कर के, और वहाँ पर भी कोई मीडिया चैनल्स नहीं पहुँचे। मैं आपको बता दूँ, कारण है उसका, क्योंकि वहाँ पर मीडिया चैनल्स पहुँचते तो वहाँ पर बीजेपी की फ़जीहत हो जाती। क्योंकि वास्तविकता जो थी वो वास्तव में संविधान के अनुसार नहीं थी। संविधान के अकॉर्डिंग जो आपका अधिकार होता है वो अधिकार दिया ही नहीं जा रहा था, क्योंकि वो जो पार्क है अंबेडकर पार्क, वो मायावती जी ने बनवाया था, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बनवाया था। लेकिन अब आधिपत्य की बात करें तो बीजेपी पूरी आधिपत्य जमा रखी है, लग रहा है कि उसका खुद का पार्क है और वहाँ पर किसी की रैली को परमिशन नहीं देती है। तो आप सबका क्या मानना है? हमने अनिल वर्मा से भी बात की और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें यही बताई कि वहाँ पर हम लोगों ने पूरा प्रयास किया और हमने इसके लिए प्रस्ताव भी दिया था और मैंने रिक्वेस्ट भी की थी। लेकिन वहाँ से कोई भी परमिशन नहीं मिल पाई। वहाँ पर जब पार्क खाली था, पार्क खाली होने जब ये बात मेरी तरफ से रखी गई, तब उसके बाद वहाँ पर पीएससी को तैनात कर दिया गया। तो अब ये
कैसा चुनाव है ये? क्या संविधान हमारा यही कहता है? जो यहाँ पर अधिकार की बात की जाती है, क्या कोई भी दल अपना अधिकार नहीं ले सकता है? क्या स्वतंत्र अपनी रैली नहीं कर सकता है? क्या यदि कोई मोर्चा हो और यदि चुनाव लड़ना चाहे और तमाम चीज़ें हैं, तो क्या यह स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता? यह तो सब आप पर डिपेंड है, आप क्या सोचते हो? आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ें आप सोचते हो इन सब चीज़ों को लेकर के। देखिए, सबके अलग-अलग मुद्दे होते हैं, तमाम पार्टियाँ होती हैं, तो सबके अलग से मुद्दे होते हैं। अलग से मुद्दे का मतलब है कि सबका जो फ़ोकस होता है वो अलग-अलग मुद्दों पर होता है। कोई दल किसानों को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं और कोई तमाम जातिवाद के तरीके से बढ़ जाते हैं। हालाँकि जातिवाद को पीछे हटा करके मात्र कुर्मी संगठन का ये कहना था कि मुझे किसानों की स्थिति को देखना है, मुझे किसानों की एक क्लास पे काम करना है। किसान एक क्लास है और वो कोई जातिगत पैटर्न नहीं है, वो कोई जाति नहीं है, वो एक क्लास है। तो उस क्लास पे काम करना है क्योंकि किसान का स्तर इतना नीचे गिर गया है क्योंकि उसको मुआवज़ा तक की नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पर मंच से तमाम चीज़ें बताई गईं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे किसानों को एमएसपी मूल्य मिनिमम सपोर्टिव प्राइस नहीं मिल पा रहा है, इसकी भी बात रखी। लेकिन बीजेपी सरकार कितना सुनेगी, यह तो देखने वाला सब्जेक्ट रहेगा, विषय रहेगा कि अब क्या मानती है, कितने प्रस्तावों पर मंजूरी देती है और तमाम चीज़ें जो बीजेपी की तरफ से वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो सब आप लोगों ने 5 साल के दौरान देख लिया होगा। अब आपका मन है कि आप किसको अपना मत देते हैं। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, जो जब ये लोग आते हैं आपके वहाँ वोट माँगने, तब आप इनसे एक प्रश्न ज़रूर करिएगा कि मेरे भाई-बहन, माता-पिता और तमाम रिश्तेदार जो कोविड के समय चले गए, तब आप क्यों नहीं आए? तब आप कहाँ थे? ये 2-4 प्रश्न आप ज़रूर करिएगा। तब आपके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था, तब आप अकेले थे। यदि आपके भुजाओं में ताकत नहीं होती ना, तो आप शायद अपनों को खो देते। बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। तो दर्द है, उस दर्द को बयाँ ज़रूर करना, क्योंकि ये पार्टियाँ आपसे चंद लाभ लेकर के 5 साल लात मारती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और तमाम चीज़ों के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अगले टॉपिक में क्या चीज़ें देखना चाहते हैं और आपको क्या चीज़ें पसंद आती हैं। और मुझे कोई सुझाव देने के लिए मुझे पर्सनल मेल आईडी थ्रू वर्मा 1995-2016 @gmail.com पर लिख करके भेज सकते हैं, या कोई सुझाव या कोई आर्टिकल या कोई निर्देश आप दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।